आज का टॉपिक हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वैसाखी वाले दिन। देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि पंजाब वाले रीजन में लीड कर रहे थे एक आंदोलन को, जो आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय थे, माइकल ओडायर, इन्होंने पंजाब वाले इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया। और उसके बाद सैनिक कमांडर जो रेगनल्ड डायर या रेगनल्ड एडवर्ड हैरी डायर थे, इनको शक्तियां सौंप दी। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन जब लोग जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित करते हैं, जो कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, इसमें लगभग कहते हैं 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल थे। उसके बाद रेगनल्ड डायर और उसकी पुलिस फोर्स आई और उन्होंने इन निहत्थे लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बताया जाता है 1650 राउंड फायरिंग की गई और इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ा 379 का ही था, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। नाइटहुड की उपाधि 1916 में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, ये इन्होंने त्याग दिया। और उसके बाद शंकरन नायर, ये वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसके सदस्य थे, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दीनबंधु एंड्रयूज, इन्होंने कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। दीनबंधु एंड्रयूज को आप चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज के नाम से भी जानते हैं। ये गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बहुत अच्छे मित्र थे और भारतीय लोगों से सहानुभूति रखते थे। और इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर आया और उन्होंने एक जांच कमेटी की गठन की, इंक्वायरी कमेटी की गठन की, जिसका नाम था हंटर कमीशन। देखिए, 2 इंक्वायरी कमेटी थी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल जो आयोग था, एक कमीशन था जिसे हंटर कमीशन कहा गया। एक कांग्रेस के द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, जिसे तहकीकात कमेटी कह दिया जाता है या कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी कह दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हंटर जांच आयोग की, हंटर इंक्वायरी कमेटी की। इस हंटर कमीशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो विलियम हंटर साहब थे और इसका गठन 14 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इसमें 3 इंडियन थे, चीमनलाल सितरवार, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद खां थे। और इस हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1920 में दी और इस कमीशन ने जो रेगनल्ड डायर था उसकी गलती को स्वीकार किया, उसको दोषी ठहराया, लेकिन उसके साथ कुछ अधिक नहीं किया गया। 1920 में उसको नौकरी से निकाल दिया गया और ब्रिटेन में भेज दिया गया। और ब्रिटेन में रेगनल्ड डायर का बहुत अच्छे स्वागत किया गया था, उसको बहुत उपहार भेंट किए गए थे, उसको कई टाइटल दिए गए थे, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और एक तलवार भी दी गई थी। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के तौर पर एक तलवार भी उसको दी गई थी और कई बेशुमार दौलत उसको गिफ्ट में दी गई थी। और उसके बाद इंक्वायरी कमेटी जो कांग्रेस के द्वारा गठित की गई थी, जिसे तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है, इसमें मुख्य तौर पर गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे और MR जयकर थे। तो इसकी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी मुख्य तौर पर गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी और इसमें हंटर कमीशन की रिपोर्ट की भी आलोचना की गई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी भी आलोचना की गई थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे होने वाला है 1920 से 1924 के बीच में जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सब हम पढ़ेंगे, गांधी जी के द्वारा जो लीड किए गए थे। थैंक यू।